नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे, एसएससी, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 30 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा 27 अक्टूबर को मनाया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और श्रेथा थवीसन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। और कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हनु मानेट बने हैं। और एल्डर रिक्वेबिक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पणजी में। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ है, वो कौन थे? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगीत निर्देशक। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया। और भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8 बार एशिया कप जीता है। और भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ हुई है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। और विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा
दिल्ली में स्थापित की गई। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में की दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की। और दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर शोएन। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। और राजस्थान रॉयल्स में सहायक कोच शेन वार्ड बने हैं। और राज्य कृषि मुख्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देश संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? तो इसका आंसर है टाटा समूह। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक महोत्सव मेरा हौचोगबा कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। मणिपुर में खोकजो दिवस मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के रूप में न्यायाधीश बने हैं। और मणिपुर के राज्यपाल और प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील्स चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज सिन्हा। आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।